Everyone says that as compared to CBSE, state boards are easy, but honestly, as I switched from CBSE to MP board last year, reality कुछ different ही थी. Hey guys, welcome back to my channel. This is me Naina. So this video is for those students who are thinking to switch from CBSE to any other state board as I did last year. So I can give you a preview of what I faced in my 11th. I don't know about my 12th, but what I faced in my 11th. as starting ही थोड़ी difficult हुई है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हुई है, like थोड़ी भी नहीं, काफ़ी difficult थी. So let's start this video. देखो, पहली बात तो मैंने switch किया क्यों? As I told you कि MP board as compared to CBSE state boards are easy, which is not. देखो, पहली बात मैंने क्यों स्विच किया, लेट मी एक्सप्लेन यू. मैंने इसलिए चूज़ किया एज आई थिंक कि जब मेरा 10th का रिजल्ट आया, आई थिंक कि मेरा बहुत ख़राब है, तो मैंने उस कारण अपना लाइक बोर्ड चेंज कर लिया था. तो इसी कारण मैंने सोचा मैं एमपी बोर्ड में करूँगी, सीबीएसई में नहीं करूँगी, इसलिए मैंने स्विच किया था. बट रियलिटी कुछ डिफरेंट ही हो गई मेरे लिए. मुझे लगा था मेरे लिए चीज़ें आसान होंगी, बट आसान की जगह डबल डिफिकल्ट हो गई. एज 10th और 12th लाइक तुम्हें भी ये चीज़ पता होगा, चाहे वो सीबीएसई का हो या एमपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से हो तुम, इतना तुम्हें पता होगा कि 10th के बाद जब तुम 11th में आते हो तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं. मेरी डबल बदल गई थी क्योंकि मैंने सीबीएसई से स्टेट बोर्ड में स्विच कर लिया था. तब तुम सोचोगे कि नहीं, चीज़ें तो आसान हुई होंगी, राइट? नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हुई थी मेरे लिए. बहुत सारी चीज़ें थी यार ऐसी, लाइक मैं तुम्हें क्या, अब तुम्हें देखो मैंने क्यों किया, कैसे किया, वो सारा तुम्हें पता चलेगा. मेरा जो एक और वीडियो डला हुआ है लाइक मेरे यूट्यूब चैनल में, तुम देख सकते हो. आई स्विच फ्रॉम सीबीएसई टू एमपी बोर्ड करके एक वीडियो, वो तुम देख लेना, तुम सब पता चल जाएगा कि मैंने क्यों स्विच किया था. बट टुडे आई एम टेलिंग यू व्हाट आई फेस्ड एंड आई वांट यू नॉट टू फेस दैट. फर्स्टली, अगर तुम्हारे माइंड, देखो पहली बात मैं बता रही, ये वीडियो बहुत टाइम पहले आने वाला था बट नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. और फिर उसके बाद जब मैंने बाद में डिसाइड किया रिकॉर्ड करने का, आई थॉट कि अब तो रिजल्ट ही आने वाला है, तो पहले रिजल्ट आने देती हूँ, उसके बाद ही डालूँ. क्योंकि रिजल्ट से पहले बच्चों के अंदर ये चीज़ रहता है, जैसे मेरे अंदर था कि करूँ या ना करूँ, बट रिजल्ट आने के बाद क्लैरिटी ज़रूर आ जाती है कि हाँ मुझे स्विच करना है कि नहीं करना है. तो अब तो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ ही गई होगी कि तुम्हें स्विच करना है कि नहीं करना. बट स्टिल नहीं आई हुई है तो तुम्हें मैं देती हूँ क्लैरिटी. देखो, अगर तुम्हारे अंदर अभी चल रहा है कि स्विच करूँ ना करूँ, तो पहली बात तुम पहले ये बताओ, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक नीट, जेई और एनी अदर. सीईटी वाले हो भाई, तुम अलग रहो. सीईटी वालों तुम सीबीएसई में भी रह के अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और नीट जेई वाले भी अच्छा कर सकते हो. बट अगर तुम्हारे अंदर एक चीज़ है कि मैं एमपी बोर्ड में रह के बोर्ड और दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम स्विच करने का सोच रहे हो, तो अगर तुम नीट जेई वाले हो डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अगर तुम सीईटी वाले हो, सीबीएसई में ही रहो, तुम सीबीएसई में रह के बहुत अच्छा कर सकते हो. मेरे जैसे जो तेज दिमाग चलाने वाले हैं ना, कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी स्टेट बोर्ड में स्विच कर लिया है, मत करना. अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे एंड स्टिल थिंकिंग फॉर टू स्विच बोर्ड, मत करो. तुम्हारे अंदर अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रही हूँ, मत करना. अगर तुम सीबीएसई में हो और बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड करने का स्विच करने का सोच रहे हो तो मत करो, अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो. अब जब मैं वहां पहुंची तो लाइक एज आई टोल्ड यू कि मुझे चीज़ें लगा था आसान हो जाएंगी, बट वो नहीं हुई है. अब मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा. देखो, अब वहाँ पर इतनी सारी थी, कुछ पर्सनली फेस की जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, 12th के बाद ज़रूर बताऊंगी. बट मैंने पर्सनली कुछ चीज़ें फेस की, कुछ लाइक मेंटली फेस की, और कुछ चीज़ तो ये पढ़ाई फेस किया. मेनली जो चीज़ें थी जो मैंने डिफरेंस फेस किया, दैट वाज सिलेबस एंड पैटर्न. तो यार देखो, सिलेबस में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता कि सीबीएसई से अगर तुम कोई स्टेट, मुझे बाकी स्टेट बोर्ड्स का नहीं पता गाइस, बट ऑलमोस्ट स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी ही लगती होगी. तो सिलेबस सेम था एज आई फ्रॉम एमपी बोर्ड. अगर तुम एमपी बोर्ड वाले हो तो तुम पूरा देखना ही वीडियो, तुम्हारे लिए ही है ये. बट अगर तुम कोई और स्टेट वाले बोर्ड वाले हो तो तुम भी देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें तुम्हारे काम भी आएंगी. मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस का बाकी स्टेट का नहीं पता मुझे, बट एमपी बोर्ड और सीबीएसई में दोनों में एनसीईआरटी लगती है, और दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है. लाइक मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं 11th में जब थी तो 11th में क्या हुआ कि कुछ चैप्टर्स कटे. लाइक इंग्लिश में मेरे को यहाँ पे कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाए गए, यहाँ पे पढ़ा रहे थे, लाइक सीबीएसई में थे वो, एमपी बोर्ड में नहीं थे. तो
ये था। और लाइक फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स लाइक शुरू शुरू के चैप्टर के कुछ टॉपिक थे जो सीबीएसई में नहीं थे और एमपी बोर्ड में थे। लाइक बुक में है बट सीबीएसई में कटे हुए थे और इसमें नहीं कटे हुए थे। तो दिस वॉज माइनर डिफरेंसेस बिटवीन सिलेबस। एंड पैटर्न की बात करूँ तो भाई पैटर्न बहुत डिफरेंट हो जाता है। लाइक अगर तुम सीबीएसई वाले हो तो तुम्हें पता होगा कि चीजें क्वेश्चन पैटर्न क्या है, बट अगर तुम एमपी बोर्ड वालों के पेपर देखोगे तो तुम समझोगे कि हाँ पैटर्न वॉज टोटली डिफरेंट। अगर जैसे अब तुमने 12th पास की है तो वैसे मेरे को नहीं लगता तुम्हें करना चाहिए, बट अगर स्टिल तुम्हारे अंदर एक चीज है कि तुम्हें पैटर्न जानना है कि क्या, तुम खुद का 10th का पेपर लेना और एक किसी एमपी बोर्ड वाले से उनका 10th का पेपर मांगना और उन्हें मैच करना, तब तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है पैटर्न का। ठीक है। आती है लैंग्वेज इश्यूज। तो देखो लैंग्वेज इश्यू इतनी हुई नहीं क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम में ही गई थी मैं, तो एज ए सीबीएसई वाले स्कूल में ज्यादा थोड़ा प्रायोरिटी थी इंग्लिश को। यहाँ पे थोड़ी सी कम, बहुत माइनर है कि थोड़ी सी कम है क्योंकि टीचर्स टॉक इन हिंदी ओनली इंग्लिश टीचर talk us with in English, otherwise every teacher talk in Hindi. So थोड़ी सी ये चीज लैंग्वेज की थी। बात रही फिर नोट्स और टीचर्स की। देखो अब मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से स्कूल में जा रहे हो, बट मैं जहाँ गई थी तो वहाँ पर टीचर्स ने नोट्स को बहुत प्रायोरिटी दी थी। लाइक अगर उन्होंने कोई चीज लिखवाई है, अगर मैंने उससे डिफरेंट लिखा तो उन्होंने मेरे मार्क्स काटे हैं। लाइक इतनी बुरी चेकिंग हुई है मेरे पेपर्स की। तो मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, बट आई गिव यू वन एडवाइस कि तुम जिस भी स्कूल में जाने का स्विच करने का सोच रहे हो सीबीएसई से एमपी बोर्ड, तो वहाँ तुम अपने क्लास वालों से फ्रेंडशिप करो या ना करो, अपने वहाँ किसी सीनियर से फ्रेंडशिप जरूर करना और उनसे वहाँ की चीजें पहले पता कर लेना। अगर हो सके तो एडमिशन लेने से पहले कर लेना ये चीज, तो शायद बच जाओ तुम, क्योंकि मैं तो नहीं बची। हाँ ठीक है। तो तुम वहाँ पे अपने सीनियर से पहले पता करना वहाँ चीजें कि क्या पैटर्न है और लाइक टीचर्स कैसे हैं और जो भी चीज़ है। और हाँ अगर तुम फिर वहाँ स्विच कर ले तो फाइनली अगर तुम सब चीज़ सही लगती तो वहाँ से 11th के क्वेश्चन पेपर ले लेना। क्योंकि देखो तुम सीबीएसई से आए हो, तुम्हारा माइंड सेट वहाँ वाला है, यहाँ वाला नहीं है और यहाँ का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। तो तुम क्वेश्चन पेपर ले लेना, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल था। क्योंकि इन लोगों ने फाइनल में डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दिए थे। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे टाइम तुम जिस स्कूल में जाओ वहाँ ऐसा होता है कि नहीं, तो इसलिए बोल रही हूँ सीनियर से फ्रेंडशिप करना, उनसे सब चीज़ समझ लेना। द मेन थिंग विच केम नाउ, जो चीज मेनली है कि स्विच करना डिफिकल्ट नहीं है बट वहाँ एडजस्ट होना डिफिकल्ट है। लाइक अगर तुम सोचो यहाँ से यहाँ स्विच कर लूँ मैं, तो इट्स लाइक बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रोसेस होती है थोड़ी लंबी सी, कि तुम सीबीएसई के रीजनल ऑफिस जाओ, वहाँ साइन वाइन फलान ठिकाने पता नहीं क्या क्या। बट अगर तुम वहाँ जैसे तैसे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स ही करेंगे, बट वो चीज जो तुम्हें करनी है दैट वॉज एडजस्ट, और शायद मैं नहीं हो पाई एंड अब मुझे होना भी नहीं है शायद, पता नहीं मुझे क्या है। मैं भाई मैं तुम्हें 12th की अपडेट देती रहूंगी। तो तुम्हारे लिए स्विच करना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है एडजस्ट होना। एंड द वन थिंग आई स्टिल फेल्ट लाइक कि वो मेरा डिसीजन गलत था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है गाइज, ये पूरा वीडियो देखो, तुम्हारे दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्टली अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले नहीं हो एंड स्टिल यू हैव दैट कॉन्फिडेंट कि यू कैन रॉक इन योर बोर्ड्स, तो मत जाओ कोई स्कूल में, जहां तुम पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो। बट अगर तुम्हें है कि तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड दोनों साथ में अच्छा नहीं कर पाओगे तो गो फॉर इट। और अगर तुम सीयूटी वाले हो, सीयूटी और बोर्ड साथ में लेके तुम चल सकते हो, क्योंकि सीयूटी के लिए शुरू से ही पढ़ रहे हो अगर तुम, तो लास्ट में अगर लाइक तुम भाई नेक्स्ट टॉपर से जाके पता कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता ज्यादा उसके बारे में, तो तुम नेक्स्ट टॉपर्स में जाके पता कर सकते हो उसके बारे में, सीयूटी के बारे में उन्होंने सब डाल रखा है। हाँ मेनली अब वन थिंग ये कि 11th मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो एज आई टोल्ड कि मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने प्रारंभ 1.0 परचेज किया था। एंड अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हो तो यू कैन गो फॉर दैट द्रोना बैच फ्रॉम मिशन जीट। एंड हाँ मैंने तो प्रारंभ लिया था क्योंकि मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली नहीं थी, और इवन अगर तुम नहीं हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले तो वो ले सकते हो, अगर हो तो फिर ड्रोना ले लो। मुझे ड्रोना के बारे में नहीं पता कैसा है वो, क्योंकि एज आई थिंक गुड होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो शोध भैया लोगों का है, तो हाँ वो भी अच्छा होगा। बट अगर तुम नहीं हो तो प्रारंभ बैच इज फॉर यू। अब मैं तुमसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर तुम सीबीएसई से एमपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड में स्विच करने का सोच रहे हो तो पहले वहाँ का सिलेबस, पैटर्न, एनवायरमेंट जान लेना, फिर ही करना। एंड या एट एंड आई ओनली वॉन्ट टू से दैट कि स्विच करना रॉन्ग नहीं है, लाइक स्विच करना कोई गलत डिसीजन नहीं है, बट बिना सोचे समझे
स्विच करना गलत है। अगर तुम्हारे पास कोई मोटिव नहीं है, कोई रीज़न, परफेक्ट रीज़न नहीं है स्विच करने का, तो दैट वाज रॉन्ग। जैसा मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मुझे स्विच करना, बट स्टिल आई डिड, तो दैट वाज रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत सोचती समझती तो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना नहीं है। या वहाँ पे जाके तुम सिलेबस पैटर्न और हो सके तो अपने सीनियर से क्वेश्चन पेपर वगैरह ले लेना, वहाँ का एनवायरनमेंट जान लेना, अपने क्लास वालों को जान लेना, टीचर्स को जान लेना, ये सब जान लेना, तो शायद तुम्हारी 11th अच्छी हो सके, क्योंकि मेरी तो नहीं थी। सो या दैट्स फॉर इट। अगर अब तो मैं 12th में हूँ, तुम्हें मेरी 12th की जर्नी जानी है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम चाहते हो कि 11th का और भी मटेरियल मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम कोई हो ऐसे कि सीबीएसई से एमपी बोर्ड स्विच करने वाले हो, तो तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि और क्या जानना चाहते हो। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, चाहे वो लॉन्ग बनाओ या शॉर्ट बनाओ, जो भी तुम मुझे कमेंट में बताना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल का, अब तो 12th से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। एंड कमेंट में बताना तुम भी हो क्या मेरे जैसे दिमाग लगाने वाले। और बाकी जिन जो अगर तुम्हें किसी को जानते हो जो सीबीएसई से कोई भी स्टेट बोर्ड में स्विच करने का सोचा है, तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, उसकी हेल्प होगी। एंड या दैट्स फॉर इट। सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल।